क्या हाल चाल है भाई लोग, सब लोग ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने न्यूट्रिशन कर लिया था, अपन अब क्या करते हैं, रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन तो फर्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड आर जस्ट दी, ये कैसे प्रोसेस। देख, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो है तुम्हारा क्या कहते हैं, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मोलिक्यूल टूट के क्या मिलता है तुम्हें, एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, और CO2 प्लस वाटर रिलीज होता है, ठीक है। वही फोटोसिंथेसिस में देखोगे क्या होगा कि CO2 प्लस वाटर और साथ में क्या, सनलाइट का एनर्जी, ये सब मिलके क्या करेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसका मतलब तुम देखो, अगर तुम इन दोनों प्रोसेस को देखोगे एग्जैक्ट अपोजिट है, इसलिए क्या आ जाएगा फर्स्ट आंसर, एकदम एग्जैक्ट अपोजिट प्रोसेस है। सिमिलर प्रोसेस नहीं है भाई। बर्निंग प्रोसेस किसको बोलते हैं? ऐसे प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का यूज हो। क्या हो? ऑक्सीजन का यूज हो। जो रेस्पिरेशन है ना, ये ग्लूकोज का बर्निंग में यहाँ पर ऑक्सीजन यूज होता है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था ना, दो तरह का, एक साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। साइटोप्लाज्म में वो ग्लाइकोलिसिस होता है, तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे तो वहां पर क्रेब साइकिल चलती है और वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कि रेस्पिरेशन क्या है? बर्निंग प्रोसेस, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं, इसलिए थर्ड भी ऑप्शन नहीं होगा। नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। समझ में आया ना, फर्स्ट का फर्स्ट कैसे होगा। अब सेकंड नंबर, इन द एक्सपेरिमेंट शोन हियर द वाटर विल राइज अप इन द डिलीवरी ट्यूब ड्यू टू, मतलब ये जो डिलीवरी ट्यूब है इसमें वाटर कैसे राइज होगा, मतलब क्या चाह रहा है एक्चुअली में, क्या होता है कि मान लो कि ये एक ट्यूब है, ठीक है। मतलब मान लो ये एक बीकर है, इसमें हमने यहाँ तक पानी भर दिया, क्या कर दिया, यहाँ तक हमने पाइप भर दिया। अब इसमें अगर पतली सी अगर ट्यूब ट्यूब डाल दोगे तो ये पानी क्या होगा, अगर नीचे से ओपन होगा तो ये नीचे ऊपर से ओपन होगा तो ये पानी क्या करेगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम यहाँ से सक किए, यहाँ पर क्या किया तुमने, सक किया, या फिर किसी वजह से यहाँ पर अगर एयर को कम करोगे तो ये पानी क्या करेगा, ऊपर राइज करने लगेगा, ठीक है। तो करता है क्या, यहाँ पर ना वाटर पानी राइज हो गई, ये एक्टिविटी है तुम्हारे इसमें, ठीक है। तुम देखना यहाँ राइज हो जाता है। आखिर क्यों होता है, इसका रीजन हम लोग पता करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, तुम देखो यहाँ क्या दिया हुआ, जर्मिनेटिंग सीड्स, और क्या दिया हुआ यहाँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कोनिकल फ्लेस्क है, ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, बीकर है, ये क्या है, ट्यूब है। देखो इन सब चीजों से ध्यान लगा, जर्मिनेटिंग सीड्स है, मतलब क्या है, सीड्स है जो जर्मिनेट कर रहा है। इसका मतलब क्या, ये अभी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं, मैंने तुम्हें बताया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ये क्या करता है, CO2 को खत्म खा लेता है, ठीक है। ये सब चीजें लिंक है, लिंक, ये सारी चीजें तुमने लिंक कर लिया। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें आंसर ढूंढना है। आंसर क्या ढूंढोगे, अब सुनो मेरी बात, ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्चुअली में इसमें हो क्या रहा है, थोड़ा समझो। मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जर्मिनेटिंग सीड्स क्या करेगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का यूज, ये रेस्पिरेशन करेगा। जर्मिनेटिंग सीड्स क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। अगर ये रेस्पिरेशन करेगा तो क्या करेगा, CO2 रिलीज करेगा। रेस्पिरेशन में क्या होता है, CO2 निकलता है और ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो इसका मतलब ये जो पाइप है, इसमें अगर जो भी गैस होगा, नॉर्मल एटमॉस्फेयर से गैस होगा, तो इसमें क्या करेगा, ऑक्सीजन कम होगा और CO2 बढ़ेगा। लेकिन क्या क्या इसमें एक और चीज है, क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या करेगा, जो CO2 बढ़ने वाला था, इसको जो है ना क्या करेगा, खा लेगा, CO2 को खा लेगा। इसका मतलब क्या करना, ओवरऑल तुम अगर इस पाइप से देखोगे, पाइप से क्या हो रहा था, O2 निकल रहा था और CO2 पाइप के अंदर जा रहा था, लेकिन CO2 को क्या किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड खा लिया। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सिर्फ O2 इससे निकल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इस पाइप में क्या कर रहा है, गैस की कमी कर रहा है। पाइप में क्या कर रहा है, गैस का अमाउंट जो है ना, गैस का अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों, जर्मिनेटिंग सीड्स O2 को यूज कर ले रहा है। O2 यूज करने के बाद जो CO2 रिलीज करता है, वो CO2 तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड खा ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, गैस की कमी होने लगती है। जैसे ही गैस कमी होती है तो यहाँ बन जाता है लो प्रेशर, क्या होता है, लो प्रेशर, और यहाँ पर है तुम्हारा हाई प्रेशर, इस वजह से वाटर राइज कर जाता है, ठीक है। समझ में? अब ऑप्शन देखते हैं। CO2 इन द फ्लास्क विल बी टेकन अप बाय द जर्मिनेटिंग सीड, मतलब फ्लास्क में जो CO2 है वो, CO2 जो फ्लास्क में है वो क्या कर, विल बी टेकन अप, जर्मिनेट नहीं, टेकन अप के यहाँ तो ऑक्सीजन, जर्मिनेटिंग सीड ऑक्सीजन लेता है ना, तो CO2 तो छोड़ता है। CO2 गिवन आउट बाय द जर्मिनेटिंग सीड विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय KOH, CO2 गिवन आउट बाय द जर्मिनेटिंग सीड विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय KOH। हाँ, ये बात बहुत सही है। CO2 जो क्या कहता है, जर्मिनेटिंग सीड निकाल रहा था, उसको क्या कर रहा था, KOH अब्सॉर्ब कर ले रहा था, मतलब खा ले रहा था, ठीक है। ये बात तो सही बोला। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज विल पुश द वाटर ऑफ द बीकर, नहीं, ये रिलीज जो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, वो वाटर को पुश नहीं करता है, वो क्या करता है, वो पुश नहीं करता, पुश वाला यहाँ कोई सीन ही नहीं है। तो CO2 एक्चुअली रिलीज होता है, लेकिन उसको KOH खाता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन होगा नहीं। फोर्थ, चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल पुश द वाटर, नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, एक्चुअली में इंटरनल प्रेशर में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां से गैस की कमी हो जा रही है, ठीक है। ये आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वालिटी वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हारा डीप नॉलेज को पता लगा रहा है। देखो एक एक चीजें जो मैंने क्लास में बताई, देखो सबका यूज कर लिया है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ से समझ में आया। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
चलो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करा, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ। देखो क्वेश्चन ठीक से पढ़ो और अच्छे से पढ़ना चाहिए। एयर को फूक रहे हो, ब्लोन मतलब फूक रहे हो, किसमें, क्या कहते हैं, माउथ से फूक रहे हो, किसमें फूक रहे हो, इनटू ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब क्या होता है, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर वाला ट्यूब लाइक होता है, ठीक है, नीचे उसका बंद होता है, ऊपर खुला होता है, ये केमिस्ट्री लैब में वगैरह में तुम देखोगे पतला पतला होता है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। क्या कहता है, कंटेनिंग लाइम वाटर। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, लाइम वाटर मिल्की कलर में आया था, किसके प्रेजेंस की वजह से। देखो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। मैं इसमें तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा में समझाता हूँ, ठीक है। क्या है एक्चुअली में, समझो होता क्या है, ठीक है, इसमें तुम थोड़ा समझो। एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मली जो है ना, एक सिलेक्ट लाइम होता है, क्या होता है, सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम क्या होता है, ये थोड़ा सा ना सॉलिड सॉलिड होता है, ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला तुम देखोगे ना, वो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैसा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो चूना होता है, क्या होता है, एक्चुअली में चूना टाइप का होता है, लेकिन ये जो है ना पूरा व्हाइट कलर में नहीं होता, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, सी ए से कैल्शियम, ओ से ऑक्सीजन, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड। केमिस्ट्री में तुम्हें पढ़ाया होगा सर ने, ठीक है। क्या हुआ, ये कैल्शियम ऑक्साइड। आगे बढ़ो उसमें। एक्चुअली में ये होता है सिलेक्ट लाइम। जब क्या करते हैं, सिलेक्ट लाइम में हम लोग वाटर मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, ठीक है। तो ये बनाता है, ये देखो, जब तुम घर का पुट्टी उट्टी करते हो तब यही होता है। ये जब तुम वो चूना देखते हो ना, वो एकदम बोरा में होता है जो सी ए, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। उसमें क्या करते हैं, हमने पानी मिला दिया, पानी मिलाने की वजह से घर में चूना वो करते हुए देखे होगे, नहीं पता नहीं तुम लोग कितना देखे होगे। अक्सर तुम लोग सब आजकल पुट्टी वाले हो गए, लेकिन पहले घर में पहले चूना जैसे ही प्लस होता था उसके बाद चूना पोत देते थे बहुत लोग। पुट्टी उट्टी बहुत टाइम के बाद करते थे। तो सुनो, अब मेरी बात सुनो, क्या हुआ, ये कैल्शियम से सिलेक्ट लाइम में उसमें पानी मिलाए तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये रिएक्शन एकदम याद रखना, एकदम से याद रखना, ये बहुत जगह तुमको बार बार आएगा, बार बार आएगा, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये वाटर का सोल्यूशन है। मान लो कि बाल्टी में तुमने घोल दिया, ठीक है, ये घुल गया। अब क्या होता है, एक्चुअली में तुम जब इसमें एयर डालते हो, क्या करते हो, एयर डाले या तो मुंह से डालो, या फिर क्या होता है, तुम घर को तुम देखना, जब पहले चुना का पुताई करोगे ना, हल्का मटिया कलर का रहेगा। कैसा रहेगा, मटिया मतलब माटी टाइप का कलर का दिखेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो सूख जाएगा, सूखने के बाद उसमें हवा लगेगा, हवा लगने के बाद है ना, वो पूरा व्हाइट कलर का चमकने लगता है। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली में क्या होता है, जब एयर देते हो ना, तो एयर में क्या होता है, एयर के अंदर का जो CO2 होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना, ये इसके साथ रिएक्ट करता है। ये क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक एक चीज याद रखना, एक एक चीज याद रखना, इसको नोट्स में डाल लो, ये रिएक्शन को नोट्स में डाल लो, एकदम एकदम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीजें है ना, तुम हर जगह अभी भी पढ़ोगे, 9th भी पढ़ोगे, 10th भी पढ़ोगे, 11th भी पढ़ोगे, 12th भी पढ़ोगे, हर जगह आएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो होता है ये मिल्की, इसको बोलते हैं मिल्की वाइट, मतलब दूध की तरह सफेद, दूध ही है, दूध सीध सफेदी, निर्मा से आया है, या निर्मा से नहीं आया, यहाँ क्या है, एयर से आया है। इसको क्या बोलेंगे, मिल्की वाइट। इसको क्या बोलेंगे, मिल्की वाइट, ठीक है। समझ में आया, ये क्या है। देखो मैं वापस से दिखाता हूँ, क्या सिलेक्ट लाइम होता है कौन, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड होता है। इसमें जब हम लोग वाटर मिलाते हैं, ये एक्चुअली में क्या हुआ, चूना हुआ। ये क्या हुआ, चूना, जो बोरा में रहता है ना चूना, वो हुआ। अब क्या हुआ, अब तुमने क्या किया, एक बाल्टी लिया बड़ा सा, बाल्टी के अंदर चूना डाला, चूना चूना पानी का मिक्सर बनाया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे उसको, चूना पानी के मिक्सर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका पोताई करेंगे, वो माटी कलर का होगा, ठीक है, माटी कलर का होगा, क्योंकि अभी तक वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे उसका एयर से रिएक्शन होगा, एयर में भी किससे, स्पेशली CO2 से, तो क्या बना लेगा वो, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और जो किस कलर का होगा, मिल्की व्हाइट, मतलब दूध सी सफेदी होगा, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ, तो ये हो गया। अब तो ये रिएक्शन समझ में आया। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। व्हेन एयर इज ब्लोन When air is blown from mouth into a test tube containing lime water turns milky due to presence of, किसके presence, ऑक्सीजन के नहीं बाबा, नाइट्रोजन नहीं बाबा, वाटर वेपर नहीं, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना ये एकदम। अभी इसके इस पॉइंट से क्वेश्चन है, इसमें और भी इस रिएक्शन के अलग अलग पॉइंट से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सबस्ट्रेट इन रेस्पिरेशन। सबस्ट्रेट क्या बोलता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और उससे फिर प्रोडक्ट बने। मतलब क्या हुआ ना, फॉर एग्जाम्पल तुमने अभी जैसे क्या क्या था, अभी क्या किया था, चूना और क्या कहते हैं पानी लिया था ना, उससे फिर क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था। तो ये चूना और पानी क्या रहेगा, ये सबस्ट्रेट है, और उससे जो चूना पानी का मिक्सचर बनेगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। तो क्या है, ये प्राइमरी सबस्ट्रेट क्या है, मेन जो रेस्पिरेशन का प्राइमरी सबस्ट्रेट, विटामिन है नहीं, फैट है नहीं, प्रोटीन नहीं, नहीं, मेन क्या है,
ग्लूकोज है, ये हमेशा याद रखना क्या होता है, ग्लूकोज होता है। एक्चुअली में अभी तुम्हें इतना ही समझ आया, तुम्हें पता है विटामिन से भी एनर्जी मिल सकती है, फैट से भी एनर्जी मिल सकती है, प्रोटीन से भी। तुम्हें लग रहा है फैट्स खाली मोटापा नहीं, फैट वापस है ना ग्लूकोज में टूटता है। एक्चुअली प्राइमरी ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज जो टूट टूट के क्या कहते हैं तुम्हारा एनर्जी बन रहा होता है, तो बीच का एक प्रोडक्ट बनाता है। चलो इतना मत जानो, बस इतना जानो फैट्स वापस जो है ग्लूकोज में टूटता है। अभी तुम्हारे लेवल पे ऐसे ग्लूकोज में टूटता है, प्रोटीन के बारे में भी बोलो, प्रोटीन भी आकर के वापस ग्लूकोज में टूटता है और फिर जो है ना बनता है। तो मेन प्राइमरी सबस्ट्रेट जब भी बोले ना, प्राइमरी सबस्ट्रेट का बात करें तो ग्लूकोज है, और सेकेंडरी सबस्ट्रेट में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, सबके सब सेकेंडरी सबस्ट्रेट में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब मेन हीरो कौन है और साइड हीरो कौन है, वो वाला सीन आया था, ठीक है। अब अगला हो, द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड इन रिस्पिरेशन, मतलब किस फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज होता है रिस्पिरेशन में, किस फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज होता है, क्या केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेडिएटिव। सीधी सी बात है, क्या है, कौन सी एनर्जी है रिस्पिरेशन में, केमिकल एनर्जी। कौन सी केमिकल एनर्जी बताओ, कौन से एटीपी के फॉर्मेट में, ठीक है। एटीपी वगैरह जो होता है ना रिस्पिरेशन में यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भाग, रेडियल एनर्जी भाग, मैकेनिकल एनर्जी भाग नहीं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, रेडियल एनर्जी जो रेडिएशन से, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब चीजें आया, फिर वो रेडियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो मैकेनिकल मतलब हाथ से काम किए, या फिर कोई मतलब जो भी ऐसे जो होता है ना, जो कोई वेपन्स वगैरह यूज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। कोई मशीन हो गई वो मैकेनिकल एनर्जी हो गई, ठीक है। आगे बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रिस्पिरेशन। देखो दो रिस्पिरेशन मैंने बताए थे, एरोबिक एनारोबिक। और एनारोबिक में भी मैंने दो बताए थे, एक यीस्ट वाला जो क्या कहते हैं, देखो होता है अल्कोहल फर्मेंटेशन, और दूसरा क्या होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, ये सब याद रखना। इसमें से कहता है कौन सा जो है ना मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएक्शन, एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक देखो ग्लूकोज जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं भाई, ग्लूकोज कहाँ टूटता है सबसे पहले, पायरुवेट में, साइटोप्लाज्म में। किसमें, साइटोप्लाज्म, एकदम याद रखना। दो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, पायरुवेट में टूटा, बहुत बढ़िया। अब पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 प्लस वाटर, एकदम सही, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्या ये बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन। थर्ड, ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में क्या कहते हैं, पायरुवेट प्लस एनर्जी रिलीज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर CO2 प्लस वाटर, यहाँ का एनर्जी गायब है, तुम देखो यहाँ का एनर्जी गायब है। अगला दो फोर्थ ऑप्शन, ग्लूकोज जो है क्या है, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट प्लस एनर्जी रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो यहाँ पर भी हमने ध्यान नहीं दिया, पायरुवेट प्लस एनर्जी, बहुत कुछ कुछ एनर्जी यहाँ पर रिलीज कर चुका होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस एनर्जी होता तो सेकंड ऑप्शन होता, लेकिन एक्चुअली में आंसर क्या है, फोर्थ है। क्यों, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कुछ एनर्जी भी रिलीज करता है और पायरुवेट बनाता है। याद करो मैंने वो लिखवाया है, सब कुछ देखना, मैंने ग्लाइकोलाइसिस लिखाया है, यहाँ पर एक टर्म लिखाया था, याद करो, अपना नोट्स खोलो, नोट्स में अभी जाके देखो, वीडियो रोको अभी देखो, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस टर्म दिखाया होगा वहां पर, देखो नोट्स में तुम्हें सारी चीजें दिखेगी कि ये साइटोप्लाज्म में पायरुवेट और एनर्जी में टूटता है, ठीक है। पायरुवेट तुम्हारा जो जो टूटता है, ये जो प्रोसेस होता है ये ग्लाइकोलाइसिस, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगला नेक्स्ट 7 नंबर, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो वही सिंपल सी बात, कहाँ, साइटोप्लाज्म में होता है, क्लोरोप्लाज्म में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट में। एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन आवर मसल, जो एनारोबिक देखो, एनारोबिक रिएक्शन क्या, लैक्टिक एसिड वाला, ठीक है। मसल्स वाला बोल रहा है ना, इसलिए अगर अल्कोहल वाला बोलता है तो अल्कोहल फर्मेंटेशन में होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन आवर मसल प्रोड्यूसेस, क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो सीधे बोलते सा जैसे मसल है, लैक्टिक एसिड का अक्यूमुलेशन होता है, इसलिए मसल क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। ये भी लिखवाया है, देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रैम्प्स इन द, वही तो सेम, एक ही क्वेश्चन को तीन अलग तरह से पूछ लिया, तुम देख लो। मसल ऑफ स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन क्या, तुम भी दौड़ोगे बहुत ज्यादा, तुम दौड़ लोगे, ऐसे भी सारा नवोदयन ही क्या कहते हैं स्पोर्ट्समैन होता है, ठीक है। आगे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रैम्प्स, क्या कह रहा है, नन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, नहीं ग्लूकोज से पायरुवेट में पता चलता है, बाकी आगे जाकर के पायरुवेट किसमें टूटता है, इस बात पे तो पहला तो आंसर गलत हो गया। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड ड्यू टू डेफिशिएंसी, यही एकदम एकदम सही आंसर, ऑक्सीजन की कमी होती है इस वजह से, शॉक से नहीं करता है वो, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज इन प्रेजेंस, नहीं प्रेजेंस रहेगा तो क्यों करेगा, प्रेजेंस रहेगा तो कंप्लीटली क्या कहते हैं जो लैक्टिक एसिड में क्यों तोड़ेगा, वो आराम से माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा छोटा छोटा तोड़ेगा, बहुत सारा एनर्जी बनेगा, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू इथेनॉल, नहीं ये अल्कोहल फर्मेंटेशन में होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ो, 10 नंबर, द नैरोवेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ट्यूब ऑफ, नैरोवेस्ट मतलब सबसे पतला, एंड मोस्ट न्यूमरस मतलब एक से ज्यादा ट्यूब्स ऑफ लंग्स आर टर्म्ड एज, क्या, ब्रोंकस, नहीं ब्रोंकस तो बड़ा सा होता है, क्या होता है, या तो ट्रेकिया से जैसे ही बाहर निकलती है ना तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, ठीक है, उसको ब्रोंकस। और जब छोटा जाओगे तो ब्रोंक्यूल्स, क्या होता है, और छोटा जाओगे ब्रोंक्यूल्स।
और वो फिर आगे जाओगे तो एल्वेलर से, तो ब्रोंकियो क्यूल्स, ये ओ एल ई एस छोटा आया था, जब ये छोटेपन का बताता है, ठीक है, आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, और एल्वेलर से नहीं, ये ट्यूब नहीं है, ये है सबसे लास्ट में है, लेकिन ये क्या है, ट्यूब नहीं है, ये क्या है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है ना वो है। तो यहाँ तुमसे स्पेशली ट्यूब के बारे में पूछा है, तो थर्ड नहीं होगा, ठीक है। चलो चलो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट, देखो यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट जैसे बोल दिया तो सीध लो क्या है, अल्कोहल फर्मेंटेशन, क्या है, अल्कोहल फर्मेंटेशन, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो ऑप्शन क्या क्या है, ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म पायरुवेट में टूटता है, बहुत बढ़िया, और माइटोकॉन्ड्रिया में इथेनॉल प्लस, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया में इथेनॉल नहीं, वो साइटोप्लाज्म में भी, वो सारा काम भी किसमें होता है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्रेब साइकिल हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, एरोबिक हो जाएगा, इसलिए ये तो नहीं होगा, ये तो समझ में आया क्यों नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में टूटा, बहुत बढ़िया, और फिर साइटोप्लाज्म में लैक्टिक नहीं, ये बात तो सही बोल रहा है, लेकिन क्या है ना, ये यीस्ट से रिलेटेड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये अल्कोहल फर्मेंटेशन नहीं है। अब थर्ड नंबर पे आओ, ग्लूकोज जो है, तो ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में पायरुवेट प्लस एनर्जी में टूटा, बहुत बढ़िया, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया फिर बात नहीं आएगा, फिर गलत बोल दिया, आगे आओ, ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में पायरुवेट प्लस एनर्जी में टूटा, बहुत बढ़िया बात है, और फिर साइटोप्लाज्म में ही किसमें, इथेनॉल और कार्बन, एकदम सही बात, ठीक है, एकदम सही बात, ये समझ में आया ये क्या बोल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर एनर्जी लगाता ना तब समझ, ये भी गलत हो जाता है, ये इसमें यहाँ सेकंड प्रोसेस में एनर्जी रिलीज नहीं होता, ठीक है, याद रखना, खाली फर्स्ट प्रोसेस में ये जो एनर्जी होता है ना इतना ही काम में आता है, कम एनर्जी मिलता है लेकिन फास्ट फास्ट हो जाता है, साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन समझ में आया, ये क्या है, यीस्ट वाला बोल लो, या फिर अल्कोहल फर्मेंटेशन, निकाल के देख सकते हो तुम नोट्स, ये सारी चीजें मैं लिखवाया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ो, 12 नंबर पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, इसमें से कौन कौन जो है सही है, ठीक है, तुम्हें बताना है, ठीक है। यहाँ नीचे ऑप्शन दिए हुए, यहाँ एबीसीडी में आंसर मत मार देना, ऑप्शंस कहाँ है, नीचे दिए हुए, ठीक है। पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यीस्ट, एकदम सही बात है, पायरुवेट को यीस्ट यीस्ट जो है ना, इथेनॉल और का ये क्या है, अल्कोहल फर्मेंटेशन, इसको क्या लिखाया था मैंने, अल्कोहल फर्मेंटेशन, ठीक है, यीस्ट में, तो ये बहुत सही बात बोला है भाई। बी, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया, फर्मेंटेशन क्या एरोबिक बैक्टीरिया में होगा, फर्मेंटेशन क्या एरोबिक बैक्टीरिया में होगा, नहीं एरोबिक में नहीं होगा भाई, एनारोबिक में है ना, ये एनारोबिक रिएक्शन, एरोबिक रिस्पिरेशन तो है, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं बाबा, फर्मेंटेशन माइटोकॉन्ड्रिया बात ही नहीं आती, साइटोप्लाज्म में ही बात हो जाती, फर्मेंटेशन इज ए फॉर्म ऑफ एनारोबिक रिएक्शन, एकदम सही बात, देखो जो बात मैं बोला वो तुम्हें फोर्थ में मिल गया, मतलब क्या ए और डी सही है, देखो यहाँ क्या बोल रहा है, ए और सी नहीं, सी तो गलत था भाई, बी एंड डी नहीं, बी तो गलत था भाई, ए एंड डी, ए एंड डी ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ में बी एंड सी नहीं, क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आंसर क्या करना है, ये नहीं कि यहाँ ऑप्शन पड़े ए को मार के आगे बढ़ गया तो ए जाकर के मार देगा, नहीं ए नहीं, यहाँ ऑप्शन सब नीचे दिया हुआ है, तो नीचे के हिसाब से बताना, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक एक होता है एरोबिक, एक एनारोबिक, ये क्या है एनारोबिक, ठीक है, सॉरी सॉरी बैक हो गया, तो बनने आ जाएगा, कहाँ थे अपन, एनारोबिक रिएक्शन इधर थे, है ना, ठीक है, ठीक है। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ठीक है, O2 is given out anaerobic रिएक्शन में, देखो पहली बात रिएक्शन ये रेस्पिरेशन में वो कोई भी एनारोबिक है तो O2 वाला तो बातें नहीं आएगा, पहला और चौथा तो काटिए दो, ठीक है। अब क्या CO2 के बारे में, एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो CO2 बाहर निकलेगा, ऑफ कोर्स CO2 अंदर थोड़े लेगा, ये रेस्पिरेशन है भाई, ये थोड़े तुम्हारा फोटोसिंथेसिस, तो आंसर क्या हो जाएगा CO2। या तो मतलब छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कर रहा है, छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट अकर्स थ्रू, किसके थ्रू होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट, प्लांट में एक्सचेंज किसके होता है, स्टोमाटा के थ्रू, एकदम होता है, मैंने ये लिखवाया याद करो, लेंटिसेल होता है भाई, रूट सरफेस होता है, क्यों पतला सरफेस होता है उससे हो जाता है, मतलब रूट हेयर सब जो करता है, तो आंसर क्या जाएगा, चौथा, क्या तीनों सही है, तो आंसर क्या जाएगा फोर्थ, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हायर, किस पार्ट में रेस्पिरेशन का रेट सबसे ज्यादा होगा, किस पार्ट में, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट रेस्पिरेशन, जो जहां पर क्या कहते हैं एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा वहीं पर ना, रूट एंड स्टेम टिप, बर्ड्स, जर्मिनेटिंग सीड, या ऑल ऑफ दिस, सोचो क्या होगा। देखो मेरी बात सुनो, रूट और स्टेम की टिप क्या है, बहुत फास्ट ग्रो करता है, क्या करता है, फास्ट ग्रो करता है, अब जो चीज बहुत ज्यादा ग्रो करेगा वहां एनर्जी ज्यादा लगेगा ना जी, सोचो जरा,
कोई चीजें अगर बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, फॉर एग्जांपल तुम्हें बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे में क्या कहता है, बहुत तेजी में अगर बिल्डिंग बना रहे हो तो उसी हिसाब से उसी स्पीड में तुम्हें मटेरियल्स इसमें डिपॉजिट करने होंगे, चीजें लानी होंगी, ईटा पत्थर जो भी लगा रहे हो, ठीक है। सेम चीज है, अगर रूट और स्टेम टिप क्या होता है, बहुत फास्ट ग्रो करता है। मैंने टिश्यू में तुम्हें बताया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, ये यहीं पर पाया जाता है, यहाँ पर बहुत फास्ट मतलब डिवीजन होता है और रूट या शूट टिप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ फास्ट ग्रो होता है, यहाँ तो तुमको क्या कहते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई होगा ही, तो पहला तो आंसर सही है। क्या पहला मान के निकल जाए? नहीं, आगे का भी ऑप्शन देखेंगे। क्या सेकंड क्या है, बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स मतलब क्या है, छोटे छोटे जो आगे चल के फूल वगैरह बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, तो बर्ड्स उसमें भी होगा, फास्ट रेस्पिरेशन होगा। क्यों भाई? क्योंकि वो भी ग्रो करेगा, ग्रो करके उसको फ्लावर बनना या फूड बनना, मेच्योरिटी पर पहुंचा नहीं, अभी मेच्योर है, तो ये भी होगा भाई। देखो सेकंड ऑप्शन भी हो गया। थर्ड क्या है, जर्मिनेटिंग सीड। एकदम भाई, इसको तो जर्मिनेट करना है, इसको तो न्यू प्लांट बनाना है, यहाँ तो एकदम रेट ऑफ रेस्पिरेशन सबसे ज्यादा हाईएस्ट अगर बोलोगे ना इन तीनों में, तो जर्मिनेटिंग सीड्स में होता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें भी होगा, मतलब तीनों के तीनों में हो रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑल ऑफ दी। समझ में आया? देखो इससे ध्यान रखना, ये नहीं कि पहला सही है, पहला सही मार करके आगे निकल गए, नहीं। चारों ऑप्शन को एटलीस्ट एक बार देख लेना है, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव, ये सब तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एक बार देखना जरूरी है। आओ 60 नंबर, प्लांट सेल कैन डू। प्लांट सेल क्या कर सकता है? क्या ब्रीदिंग कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ब्रीदिंग कर सकता है, फोटोसिंथेसिस, ऑल ऑफ दी। क्या क्या कर सकता है? क्या प्लांट सेल ब्रीदिंग करेगा? प्लांट सेल ब्रीदिंग करेगा, तो ब्रीदिंग के बारे में मैंने पूरा का पूरा मैकेनिज्म बताया था कि ब्रीदिंग कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग वाला जो है ना, ये मतलब ह्यूमंस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ह्यूमंस या एनिमल्स वगैरह, वो बोल दो जो हायर ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स में ब्रीदिंग नहीं पाया जाता, तो ब्रीदिंग जहां जहां देख रहे हो उसको काट दो। जब पहला और तीसरा कट गया तो ऑफ कोर्स की बात है, ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्या प्लांट रेस्पिरेशन करता है? एकदम करता है भाई, तभी तो उसको एनर्जी बनाता है, एनर्जी रिलीज करता है। क्या फोटोसिंथेसिस करता है? हाँ भाई, वही तो ऑटोट्रोफ है जो फूड बनाता है, जो कि खुद भी खाता है और पूरा का पूरा जो जितने लिविंग किंगडम है पूरा का पूरा सब उसको यूज कर पाता है। समझ में आया? क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, रेस्पिरेशन भी करता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है, और दोनों प्रोसेस हमने पढ़ लिया, ठीक है। इस वजह से भी तुम देख सकते हो, ठीक है। आगे प्लांट कैन रेस्पायर इन। प्लांट रेस्पायर कब कर पाएगा? देखो यहाँ क्या कहा है, अगर यहीं पर बोल देता कि फूड कब बनाएगा, फोटोसिंथेसिस कब करेगा, तो वो दिन में करेगा। लेकिन रिस्पिरेशन क्या दिन भर करता है, दिन में भी करेगा, रात में भी। तुम्हें को एनर्जी चाहिए, दिन में भी चाहिए, रात में चाहिए। तो क्या सिर्फ डार्क में करेगा, क्या सिर्फ लाइट करेगा? बोथ। याद रखना, ये बहुत अच्छी जानने की चीज है। ऐसा नहीं है कि अगर दिन में फूड बना रहा है तो दिन में रेस्पिरेशन नहीं करेगा। रेस्पिरेशन दिन भी करेगा, रात भी करेगा, लेकिन खाना सिर्फ दिन में बनाएगा, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया क्या? आगे बढ़ो। 18 में, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स इन द इंसेक्ट। इंसेक्ट में कौन कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं? इंसेक्ट याद करो, मैंने इंसेक्ट में स्पेशली क्या लिखाया था, कॉकरोच के बारे में लिखाया था। स्किन नहीं, ये इसमें नहीं होता, क्या कहता है, ये और लोअर ऑर्गेनिज्म में स्किन आया पाया जाता। ये क्या लंग्स होगा? नहीं, लंग्स वगैरह तो उसमें डेवलप ही नहीं होता। गिल्स वगैरह क्या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाएगा, ट्रेकिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रेकिया हो जाएगा। 18 का 4 हो जाएगा, ट्रेकिया। क्या ना, समझ में आया ना क्यों ट्रेकिया? मैंने तुम्हें बताया था ना, वो कॉकरोच का जो ऑप्शन ये लिखवाया हुआ भाई, डायरेक्ट लिखवाया हुआ है, ठीक है। इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ए नॉर्मल मैन रेस्पिरेशन, 90 नंबर में नॉर्मल मैन एक बार, एक मिनट में कितना बार, 12 से 15, कितना, 12 से 15, ये जो सेकंड नंबर आंसर है, मतलब एक मिनट में कितनी बार तुम सांस ले रहे हो नॉर्मल। ये नहीं कि हम जानबूझ के ऐसे करके सांस ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। तुम नॉर्मली, मतलब नॉर्मली पूछ रहा है, ये नहीं कि पूछ रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेनस कंडीशन में हो, या फिर क्या कहते हैं इमरजेंसी कंडीशन में हो, या फिर आप बोला कि आप आदमी बेड पे लेटा हुआ है, नींद के कंडीशन में। नॉर्मल, तुम नॉर्मल लेटे हुए हो तो तुम्हारा क्या है वो पूछ रहा है। क्या है, 12 से 15 या फिर 12 से 14 वाला, ये वाला आंसर सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला ये होता है, ठीक है। 20-25 ये थोड़ा बहुत हाई हो जाता है, 25-30, 10-15 भी लगभग में है, इस ऑप्शन नहीं देना चाहिए, बट ठीक है। सेकंड वाला है, 12 से 15 एक्चुअली में लिखा था, तो 12 से 14 भी चलेगा, ठीक है। अगला 20 नंबर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अर्थवॉर्म टेक्स प्लेस थ्रू। एक्सचेंज गैस का जो एक्सचेंज है अर्थवॉर्म किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है। लंग्स हायर ऑर्गेनिज्म में हो जाएगा, हायर ऑर्गेनिज्म में हो जाएगा। गिल्स एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में हो जाएगा। ट्रेकियल ट्यूब्स इंसेक्ट्स में हो जाएगा, कॉकरोच वगैरह, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू। क्या करना है, एंट्री को प्रिवेंट करना है, फूड इनटू किस में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। कौन रोकता है, याद करो, ऐसे ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर, मैंने ट्रेकिया बनाया था, इसमें ऐसे करके ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, क्या बोलते हैं इसको, लैरिंग्स बोलते हैं। नहीं, लैरिंग्स तो वॉइस बॉक्स है, ये यहाँ पर पाया जाता है लैरिंग्स, नहीं वो नहीं रोकता। और कौन होता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स नहीं, फेरिंग्स तो क्या है ना, तुम्हें पता है ना, वो दोनों एक स्पेस है, खाली जगह, ये नहीं रोकता। ग्लोटिस नहीं, एपिग्लोटिस। क्या था, एपिग्लोटिस जो है ना, वो पूरा का पूरा जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर था उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। आगे द स्ट्रक्चर विच सेपरेट्स नेजल कैविटी फ्रॉम ओरल कैविटी।
कहता है ऐसे स्ट्रक्चर का नाम बोला जो क्या कहते हैं नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को अलग करते हैं। एपिग्लोटिस नहीं, डायफ्राम नहीं, फेरिंक्स या पैलेट। सोचो जो नेजल कैविटी, ये देखो मैंने तुम्हें नाक का स्ट्रक्चर ऐसे करके बनाया था, फिर देखो मैं एक्चुअली में बना के दिखाता हूँ, फिर मैंने ऐसे करके माउथ बनाया था, ठीक है ना, फिर मैं तुम्हें बताया था ये पूरा जो ओरल कैविटी है, ये तुम्हारा नजाल कैविटी है, ये बीच में जो है ना तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पर होता है पैलेट जिसको बोलते हैं तालू। क्या बोलते हैं बीच में होता है पैलेट जिसको बोलते हैं तालू, ठीक है। तालू, यही तालू जो है ना, यही पैलेट, यही दोनों को अलग करता है। क्या था यही तालू। तो ऐसे कर अपना मुंह के अंदर में तुम देखोगे ना, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है तुम्हारा तालब शो, ये सब का उच्चारण करते वक्त तुम्हें बताया गया था कहाँ से उच्चारण करते हो। जो प्रोसेस होता है ना ऊपर में, अपना देखोगे ना ऊपर वाला, जब हमें अंदर की तरफ से मुंह के अंदर बकल कैविटी में सबसे ऊपर वाला सरफेस जो है ना, उसी को पैलेट बोलते हैं। तो वो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को अलग करता है, ठीक। फेरिंग्स क्या होता है, नहीं वो आगे जा करके जब यहाँ पर आके जाके मिलता है ये फेरिंग्स होता है, ठीक है। लेकिन तुमसे पूछ रहा है कि ये नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को अलग कौन करता है, ये नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को अलग कौन करता है, ठीक है। समझ में क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं पैलेट या फिर तालू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। 23 नंबर, ऑक्सीजन इन लंग्स अल्टीमेटली रीचेस, लंग्स का जो ऑक्सीजन वो अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंचता है, ठीक है। अल्टीमेटली, सबसे अल्टीमेटली जब भी बोले तो सबसे लास्ट में बोलेंगे, तो सबसे लास्ट में सेल में पहुंचता है, सेल ऑप्शन में नहीं है तो कहाँ मेल्टिंग, ये ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंचता है एल्वेलाई में, वहां जाकर फिर डिफ्यूजन होता है, ब्रोंकस ये सब तो बीच का पार्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा एल्वेलाई। ये द एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 इन मैमल टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ मैमल सब में, मैमल सब में क्या होगा, कहाँ पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रेकिया में होता है नहीं, ब्रोंकियल में तो नहीं। ब्रोंकियल्स का जो सबसे लास्ट टर्सरी ब्रोंकियल्स होता है उसमें हल्का फुल्का था, मेनली क्या होता है एल्वेलाई, ठीक है। अगर एल्वेलाई ऑप्शन नहीं होता तो ब्रोंकियल्स हो जाता, क्योंकि ब्रोंकियल्स में प्राइमरी सेकेंडरी में नहीं होता, टर्सरी में जाकर के होता है कहीं, ठीक है, जो पतले पतले ट्यूब्स होते हैं वहां जाके होता है। तो मेनली तुम उतना मत याद रखो, तुम बस याद रखो क्या एल्वेलाई में होता है, ठीक है, ये मैंने लिखवाया भी है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वेलाई में होता है, ठीक है। आगे आओ, आगे 25 नंबर, ठीक है 25, कवरिंग ऑफ लंग्स, लंग्स के कवरिंग मैंने तुम्हें क्या बताया था, प्लूरा, क्या बोलते हैं प्लूरा, एपिग्लोटिस नहीं, पेरिकार्डियम, ये हार्ट का कवरिंग है, किसका, हार्ट का कवरिंग है, ठीक है। कैप्सूल, ये कैप्सूल किसका कवरिंग है, किडनी का, किडनी का किसका, किडनी का। तो लंग्स का अगर पूछेगा तो क्या होगा, प्लूरा होगा, ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, सांस लेने, जब तूने अंदर सांस लिया, लंबी सांस लिया ना ऐसे करके, तो ये क्या हुआ, सांस अंदर की ओर आए, कि मसल ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम क्या हुआ, देखो डायफ्राम एक्चुअली में क्या होता था, तुम याद करो, मैंने डायफ्राम के बारे में लिखाया था ना, कैसे कहते हैं, मान लो ये तुम्हारा गला वाला स्ट्रक्चर, ये छाती वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ रिप्स वगैरह होते हैं, ऐसे ऐसे करके रिप्स 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 है, और यहाँ नीचे में ऐसे करके मसल होता है, ठीक है। ये मसल अगर क्या कहते हैं, ये ऐसे नॉर्मली ऐसे नॉर्मल शेप में होता है, ऐसे डोम शेप में, जब सांस लेते हो ना तुम, एक्चुअली क्या नीचे की ओर आया था, ये ऐसे फ्लैट हो जाता, ठीक है, कहता है फ्लैट हो जाता, ठीक है। तो अब वही पूछा है, तो नॉर्मली ऊपर की ओर होता है और बाद में क्या था कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे पतला हो जाता है, ठीक है। तो रिलैक्स नहीं, रिलैक्स में तो ऊपर है, तो इंस्पिरेशन सांस ले रहे हो तो क्या होगा, ये नीचे आना चाहिए, वो एरिया बढ़ना चाहिए, तो एरिया बढ़ने के लिए नीचे आएगा, नीचे आएगा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट करके आएगा, क्या करे कॉन्ट्रैक्ट, हैज नो नहीं, ऐसे कॉइल लाइक स्टीम, स्टीम के तरह नहीं बनता, क्या था फ्लैट हो जाता है, सीधा हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू अबाउट, कौन सही है, कौन कौन सा इसमें ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बारे में कौन कौन सा है सही है। देखो नीचे तुम्हें ऑप्शन दिख रहे होंगे, ड्यूरिंग इनहेलेशन, सांस लेने के दौरान, रिब्स मूव इनवर्ड, रिब्स मूव इनवर्ड, मतलब रिब्स जो है अंदर, सांस लेने के टाइम में क्या होता है ना कि हम लोग एरिया बढ़ाते हैं, एरिया बढ़ाते हैं तो रिब्स को क्या आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं, क्या मूव करना चाहिए आउटवर्ड, क्या होना चाहिए आउटवर्ड। तो ये तो गलत हो गया, ए तो नहीं होगा, तो ऊपर में देखो यहाँ क्या पूछा था तुमने, ट्रू के बारे में पूछा था, ए तो नहीं होगा, जिस जिस ऑप्शन में ए है उसको काट दो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखो बी तो सही है और सी और डी में तुम्हें देखना है, इन द एल्वेलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, एल्वेलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, बहुत सही बात है, डेट इज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलर एयर, एल्वेलाई से जो है ऑक्सीजन कहाँ ब्लड में जाता है, सही बात है भाई, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेलाई में आता है, बहुत बढ़िया बात है, ये तो सही है, बी तो सही है भाई, अब बाकी दोनों बचा में बी सही है। अब सी और डी है, डी पे आओ, एल्वेलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज गैसेस, एकदम से सही बात, एल्वेलाई का काम ही होता है सरफेस एरिया बढ़ाना ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसके, कौन से मेथड से, डिफ्यूजन से, कौन से मेथड से, डिफ्यूजन से, ठीक है, किससे होगा, डिफ्यूजन से होगा, तो मतलब डी भी सही है, तो इसका मतलब क्या बी और डी सही है। अब सी पे आओ, सी क्या है, हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, ना 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 ना, याद रखना ये एफिनिटी जो हीमोग्लोबिन, पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए एक चीज, क्या क्या पता होना चाहिए जो मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, क्या लिखा रहा हूँ
सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, याद रखना आरबीसी में मतलब रेड ब्लड सेल में क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट समझ रहे ना, कलर्ड पिगमेंट, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हीमोग्लोबिन। सुनो अब देखो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये क्या करता है, कैरी करता है, क्या कैरी करता है? रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस। कौन कौन से रेस्पिरेटरी गैस है भाई? दो ही हैं, कौन? O2 एंड CO2, यही तो है ना अपना। अब सुनो तो ये O2 को भी, फॉर एग्जांपल मान लो हीमोग्लोबिन एक टैक्सी है, क्या है? एक टैक्सी है, ये एक टैक्सी है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब सोचो अगर ये टैक्सी हीमोग्लोबिन है तो अब क्या, ये मान लो कि इसमें एक ही सीट है, क्या है? एक ही सीट है। अगर दो सीट है तब तो O2 भी आएगा, CO2 भी आएगा, दोनों को बैठा लेगा, ठीक है। अगर मान लो एक सीट पे कोई ड्राइवर ऑलरेडी बैठा हुआ है, ठीक है, तो दूसरा सीट पे वो किसको बैठाएगा? इसी को बोलते हैं एफिनिटी। एफिनिटी मतलब किससे ज़्यादा प्यार है। मान लो कि घर में दो रसगुल्ला है, दो बेटा है, तो दोनों को दे दिए। अब क्या है कि दो रसगुल्ला नहीं है बल्कि एक ही रसगुल्ला है और बेटा दो है, तो उसमें से वो किसको देगी? यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ यहाँ मम्मी सबसे बराबर प्यार करती है, आधा दे देगी, उतना लॉजिकल मत बनो, जो लॉजिक समझा रहे हैं वो समझो। मान लो एक ही है, जिसको देगी तो उससे ज़्यादा प्यार करती है, तभी तो उसको दी, एफिनिटी। तो सेम है, ठीक है, तुम्हें नहीं मिलता है ना घर में, समझ जाओ, कहीं से कोई पा के लाया होगा तो प्यार नहीं मिलता है, प्यार लायक भी तो नहीं ना हो भाई तुम लोग, इसी वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है? कैरी करता है रेस्पिरेटरी गैस। तो याद रखना इसका सबसे ज़्यादा जो है ना एफिनिटी होता है CO। ये CO क्या होता है? इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो बहुत ज़्यादा एफिनिटी होता है, ठीक है। उसके बाद किससे होता है? उसके बाद होता है O2 से, फिर उसके बाद किससे होता है? CO2 से, ठीक है। अगर तुम सिर्फ O2 CO2 में बात करो तो किससे ज़्यादा एफिनिटी है भाई? ऑक्सीजन से। मतलब O2 और CO2 आएगा तो अगर कोशिश क्या करेगा, अगर दोनों बराबर है तो O2 को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है। सुनो CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी है ना। तो अक्सर तुम्हें भी पता है, जितने बच्चे होते हैं सबको मोबाइल का कीड़ा होता है, और सबको पता है मोबाइल बर्बादी है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन मोबाइल से होगा, मतलब बर्बादी से होगा जिसका भी। तो उसी तरह ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये बर्बादी है। जैसे ही इससे जुड़ेगा ना हीमोग्लोबिन खराब हो जाएगा, ठीक है। वो कभी ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन फिर भी CO से सबसे ज़्यादा है। तो याद रखना ये क्या है? एफिनिटी का ऑर्डर एकदम याद रखना। तुम्हें पता नहीं कितना समझ में आया, जो नहीं समझ आएगा मुझे डायरेक्टली मैसेज पे पूछना, मैं अच्छे से तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो याद रखना क्या है? CO O2 CO2, ठीक है। ये तीनों बातों का ध्यान रखना। अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये समझ में आया तीनों का एफिनिटी का ऑर्डर। अब आओ, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे C क्या था? हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। नहीं भाई, ऑक्सीजन का ज़्यादा था, यहाँ बोला कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा। ऐसा तो है, हमें पता है, आप हमको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, हमें पता है CO का सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर ऑक्सीजन का, फिर CO2 का। और लेकिन यहाँ तो गलत बोल रहा है, इसलिए C गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? B एंड D। आंसर क्या हो जाएगा? B एंड D, यानी कि फोर्थ ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। सांस लिया तो कई आंसर है। देखो इसमें है ना गलती ढूंढो, जब भी ऐसा पैसेज वगैरह हो ना, इसमें गलती ढूंढना कौन है? नॉस्ट्रिल से लैरिंग्स में जाएगा, लैरिंग्स से फेरिंग्स, नहीं ये उल्टा हो गया, पहले फेरिंग्स में जाता तब लैरिंग्स में जाता, ये वाला तो उल्टा हो गया। सुनो, नजाल पैसेज से ट्रेकिया में जाएगा, ट्रेकिया से फेरिंग, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, पहले फेरिंग्स होगा फिर लैरिंग्स होगा तब ट्रेकिया आएगा। लैरिंग से नॉस्ट्रिल्स में, ये तो और उल्टा बात बोल दिया। तो क्योंकि इनहेलेशन है, याद रखना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में तुम्हें फर्क करा सकता है। इनहेलेशन मतलब सांस ले रहा है, सांस क्या कर रहा है? ले रहा है, अंदर ले रहा है, ठीक है। आगे आओ, नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स बहुत बढ़िया, फेरिंग से लैरिंग्स बहुत बढ़िया, उससे ट्रेकिया बहुत बढ़िया, उसके बाद एल्वुलाई, मतलब फोर्थ ऑप्शन। समझ में आ गया ना? ये ऑर्डर याद रखना। ऐसे में है ना, इस ऐसे वाले ऑप्शन में ना हमेशा गलती ढूंढा करो जब भी ऑर्डर वगैरह ये सब पता करने दें। इसमें देखो कौन गलत है, जो गलत है उसको काट के हटा दो। चलो ठीक है, 29 नंबर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व। देखो इंस्पिरेशन हो गया, अब पूछ रहा है एक्सप्रेशन, मतलब सांसें छोड़ रहे हो तुम, क्या हो रहे हो? सांसें छोड़ रहे हो। याद करो सांसें छोड़ने में क्या होता है हमारा, याद रखना, सांसें छोड़ने में एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को, अंदर का प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, बाहर का प्रेशर को, तो एटमोस्फेयर के प्रेशर को तुम थोड़े कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल प्रेशर को क्या करते हैं हम लोग, बढ़ा देते हैं। बढ़ाते कितना बढ़ाते हैं? ताकि वो एटमोस्फेयर से ज़्यादा हो जाए। जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एयर बाहर की तरफ निकल जाएगा। तुम्हें ये बात पता है क्यों? हाई से लो की तरफ चीज़ें मूव करती है, ठीक है। तो सेम बात है, क्या कहते हैं, जो इंटरनल जो प्रेशर है ना उसको हम लोग बढ़ाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया घटाते हैं। क्या करते हैं? एरिया को
घटाते हैं। तो अब वो सारे मेथड जिससे एरिया घटेगा, ठीक है। देखो किस किस चीज़ की बात कर रही है, एक डायफ्राम की, एक इंटरकोस्टल मसल। तो इंटरकोस्टल मसल बोल करके ना यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि इंटरकोस्टल जो मसल्स होते हैं, जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। रुको मैं तुम्हें कहाँ के वो खाली पेज उस पर बताता हूँ, ठीक है। क्या होता है, जो तुम्हारा इंटरकोस्टल मसल होता है ना, इंटरकोस्टल मसल दो होते हैं। तुम्हें मैंने शायद लिखवाया भी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिखवाया एकदम, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। लेकिन याद रखना, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन में होता है ना, एक्सटर्नल वाला ज्यादा यूज होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल वाला ज्यादा यूज होता है। इसी वजह से ना तुम्हारे इसमें डायरेक्टली इंटरकोस्टल मसल लिखा है। डायरेक्टली इंटरकोस्टल मसल लिखा है, इसका क्या मतलब है, वो एक्सटर्नल की बात कर रहा है, ठीक है, सीधी सी बात। अब देखो तुम्हें क्या करना है, एरिया घटाना है। क्या करना है, एरिया घटाना। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा वो लंग कैविटी, मान लो ये चेस्ट है, यहाँ पर गला वाला है जो भी। अब ये नीचे में क्या है, नीचे वाला क्या है तुम्हारा, नीचे वाला डायफ्राम है। क्या है ये वाला डायफ्राम। याद करो, डायफ्राम अगर प्लेन होगा ज्यादा एरिया होगा, और यही डायफ्राम अगर मूव करके ऐसे डोम से रिलैक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, एरिया घट जाएगा ना जी। जब ये यहाँ तक पहुंचेगा तो ये पूरा का पूरा डायफ्राम ही रहेगा, तो एरिया, ये टोटल ये खाली स्पेस जो ऊपर में ये ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ, ये खाली स्पेस क्या घट जाएगा ना। जब ये खाली स्पेस घट गया तो इसका मतलब क्या होगा, कि अगर हमको सांस छोड़ना है, बाहर एक्सप्रेशन करना है, तो डायफ्राम कैसा होना चाहिए, डायफ्राम कैसा होना चाहिए, डायफ्राम जो है रिलैक्स्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिलैक्स्ड होना चाहिए। या फिर क्या बोल लो, डोम शेप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डोम शेप का, गुम्बद जैसा ना, डोम मतलब होता है गुम्बद, गुम्बद जैसा नहीं दिख रहा है तो डोम शेप का होना चाहिए, एक बात। दूसरा बात आता है क्या, इंटरकोस्टल मसल की बात करते हैं। इंटरकोस्टल मसल क्या होते हैं, दो हड्डियों के बीच के, दो रिब्स के, ये क्या है, एक रिब है, रिब, ये भी एक रिब है, दो रिब के बीच के मसल्स को इंटरकोस्टल मसल। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल, ठीक है। तुमको उतने इससे मतलब नहीं, एक और आओगे फिर आगे आगे पढ़ोगे, इंटरमीडिएट भी होता है, चलो उतना अपने को काम नहीं है, बस याद रखो। यहाँ पर लगभग एक्सटर्नल बात कर रहा है। अगर कोई भी मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ये बत्ती है, ये बत्ती है, दो इसके बाहर वाला चीज ऐसे लगा हुआ है, अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ जाएगा, आउटवर्ड की तरफ जाएगा, और आउटवर्ड की तरफ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यही है, ये आउटवर्ड की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर है, अभी यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो ये ब्लू का एरिया यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब जब ब्लू का एरिया यहाँ तक पहुंचेगा तो क्या होगा, ब्लू का एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए इंटरकोस्टल मसल, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोल लो या फिर इंटरकोस्टल मसल बोल लो, ये क्या करेगा, ये एक्सटर्नल इंटर या इंटरकोस्टल मसल ये क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। ये क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो समझ में आ गया, दोनों का क्या होना चाहिए, रिलैक्सेशन होना चाहिए। चलो आओ अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, क्या गया, 29 नंबर, हाँ ठीक है। क्या करना, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, एकदम सही बात, पहला ही आंसर हो गया। बाकी देखते क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम नहीं, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो प्लेन हो जाएगा, तो एरिया बढ़ा देगा, जब एरिया बढ़ा देगा तो प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। वो इंस्पिरेशन में करता है, ठीक है। आगे आओ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल नहीं, कॉन्ट्रैक्शन तो होगा ही नहीं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटर नहीं, ये एरिया बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। तो ये तीनों नहीं हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, 30 हीमोग्लोबिन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है, सीधी सी बात, आरबीसी में पाया जाता है, इसलिए आरबीसी रेड भी होता है। ये हीमोग्लोबिन जो मटेरियल होता है ना, ये रेड कलर का होता है, इसलिए आरबीसी रेड होता है, नहीं तो ना आरबीसी रेड होता, ना ही क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन रेड होता, ठीक है। आगे आओ, 30 क्वेश्चन हो गए, यहाँ ऑब्जेक्टिव अपना खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ट्रू फॉल्स में। किस में आते हैं हम लोग, ट्रू फॉल्स में। ट्रू फॉल्स में क्या, दो ही ऑप्शन है, एक तरह से बोल लो तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, है। तो बाबा राजन साहब बोले या तो विन है या फिर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ऑल सेल्स यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, ऑल सेल्स यूज नहीं करते हैं ऑक्सीजन। जो एनारोबिक 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 बारे में याद है, बताए थे, जिसमें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसमें ऑक्सीजन का जरूरत थोड़े होता है। हाँ, जितने एरोबिक है उसमें ऑक्सीजन का जरूरत होता है। तो यहाँ अगर ऑल एरोबिक सेल्स लिख देता ना तब समझ में आता है, लेकिन एनारोबिक, इसलिए पहला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एकदम सही बात है। कौन सा वाला, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन वाला में। एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने तुम्हें दो तरह के बताए, एक क्या, जो अल्कोहल फर्मेंटेशन वाला बताया था, यीस्ट वाला, और दूसरा बताया था ये लैक्टिक एसिड वाला, ठीक है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया। तीसरा, इन मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस CO2 वाटर एंड एनर्जी, एनारोबिक रिएक्शन में क्या क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 होगा। मसल्स वाले में, मसल वाले में CO2 प्रोड्यूस होता था क्या, नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता था। क्या होता था, लैक्टिक एसिड एंड वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होता था। CO2 जो है ना तुम्हारा, वो वाले में, ईस्ट वाले में जो बताया था ना मैंने, जो डो बनाते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्विस, ये सब चीज हल्का फुल्का बताया था तुम्हें क्लास में, याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो आएगा, तो इसमें ये थर्ड क्या हो गया तुम्हारा,
फॉल्स हो गया। क्या हो गया? थर्ड फॉल्स हो गया। चौथा, फिशेज रिस्पायर विद द लंग्स। नहीं बाबा, फिशेज किससे करते हैं? गिल से करते हैं। किस? गिल से। तो चौथा भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। पांचवा, लंग्स बिकम एम्प्टी आफ्टर एक्सप्रेशन। नहीं, खाली तो कभी नहीं होगा। खाली तो कभी नहीं होगा। अगर मान लो एक गुब्बारा है, गुब्बारा को अगर तुम छोड़ दोगे नॉर्मली तो उससे एयर निकलेगा, लेकिन हल्का फुल्का एयर अंदर रह ही जाता है, फूला फूला। हाँ, तुम जबरदस्ती दाब रहे हो या शक कर करके इससे हवा निकाल ले रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एयर हमेशा रह ही जाता है। ठीक है, तो ये पांचवा भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। हमेशा लंग कभी भी कंप्लीट खाली नहीं होगा, उसके अंदर वॉल्यूम बचा रहता है, जिसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, आगे सिक्स में, मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम काउज मैक्सिमम एक्सप्रेशन। क्या क्या एक्सपिरेशन? मतलब मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम, जितना ज्यादा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब प्लेन होगा। काउजेज मैक्सिमम एक्सप्रेशन, नहीं इंस्पिरेशन। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट किया यानी कि सीधा हुआ, यानी कि सीधा लाइन हुआ, और जब सीधा लाइन होगा तो क्या करेगा वो? इंस्पिरेशन करेगा। वहीं अगर रिलैक्सेशन की बात करते तो क्या हो जाता है? डोम शेप हो जाता है ऐसे। तो क्या हो जाता है फिर? तब एक्सपिरेशन होता है। यहाँ क्या होगा? इंस्पिरेशन होगा। इसलिए छह भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। देखो लगातार 3 4 5 6, चार चार फॉल्स हो गया। क्या तुम्हें लग रहा होगा कि ये इतने फॉल्स कैसे हो गए? नहीं हो सकते, कुछ गलती है, ऐसा कभी मत सोचना। जो लग रहा है चुपचाप टिक करो, आंसर आगे बढ़ो, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है 50-50 होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो नहीं है, बात करता हूँ, आगे बढ़ो। एक्सप्रेशन इज नॉर्मली ब्राउट अबाउट बाय द रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। ये वाला आंसर सही रहेगा कि एक्सप्रेशन जो है ना किसकी वजह से होता है? रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम और रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आल्सो। ठीक है, इसलिए सेवंथ वाला क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द, एकदम सही बात है भाई, यही बात तो मैंने बताई भी है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। किस सेल के साइटोप्लाज्म? दोनों, यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों, एरोबिक एनारोबिक, सारे सारे के सारे। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये तो सही है, इसका ट्रू। वॉल्स ऑफ ट्रेकिया है इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। मैंने बताया था ना, सी शेप्ड कार्टिलेज होता है इनकम्प्लीट रिंग। ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ट्रेकिया का बात याद करो यार, देखो सब कुछ बताया है, प्लीज ऐसे मत बोलना कि नहीं बताया है, या फिर कोई बात नहीं, ये भी याद नहीं होगा, नोट्स देख लो, रिवाइज कर लो, बुक पढ़ लो, सारा चीज़ करो, जो डाउट आता है पूछ लो, बात करते हैं। ठीक है, all alveoli are not covered by web of blood capillaries। ऑल alveoli are not, नहीं, जबकि कवर्ड होता है ना, सारे के सारे कवर्ड होते हैं। नॉट नहीं होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, क्योंकि नॉट है इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। कर लीजिए, ये जैसे मान लो ये एक एल्वेलाई है, ठीक है, तो उसका क्या होता है कि यहाँ से ऐसे करके इससे ब्लड वेसल्स गुजरते हैं। ठीक है, एक्चुअली में अगर तुम ऐसे स्फेरिकल रूप से देखोगे ना तो पूरा ऐसे पूरा जो है ना ब्लड वेसल, मतलब वही कैपिलरीज वगैरह इसमें पूरा फैला होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है? टेंथ फॉल्स। आओ फिर इन द लेक्स करते हैं। ठीक है, diffusion in is insufficient to meet, diffusion insufficient to meet dash requirement of multicellular। देखो मैंने वो बताया था ना, डिफ्यूजन से भी गैसेस जा सकते हैं, लेकिन क्या होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो सिर्फ डिफ्यूजन जो है ना उसका रिक्वायरमेंट को नहीं, एक वो बात, और दूसरा क्या है, डिफ्यूजन इतना स्लो होगा ना, पता है तुम्हारे सर से लेकर पैर तक पहुंचने में कितना साल लग जाएगा उसको, एक किसी गैस वगैरह को। तो डिफ्यूजन जो है ना सफिशियंट नहीं है, क्या है? इनसफिशियंट है। ठीक है, क्या है? इनसफिशियंट है टू मीट किस चीज़ का रिक्वायरमेंट? भाई ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है कि ऑक्सीजन तुम्हें हर पल चाहिए, क्योंकि बार बार तुम्हें से वो एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो ये क्या होगा? हर वक्त चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा? ऑक्सीजन हर वक्त चाहिए, नहीं ना जी? ठीक है, आगे बढ़ो। गैसेस एक्सचेंज इन वुडी प्लांट्स टेक्स प्लेस। वुडी मतलब ऐसे प्लांट जो वुड हैं जिसका स्टेम, तो उसमें कैसे क्या किससे किससे होगा? लेंटिसेल्स। क्या होगा? लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स होता है ना, उसके पेड़ के अंदर में दरार वगैरह होता है, और जो मेन है स्टोमाटा, जो सारे के सारे में होता है, वो तो हो गया स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स। ठीक है, डैश आर द ओपनिंग इन द बार्क ऑफ वुडी स्टेम। क्या है? यही लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स ही तो ओपनिंग होता है ना, बाद में जिससे कि वो लोग एयर वगैरह ले सकते हैं, लेंटिसेल्स। ठीक है, याद रखना। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के वक्त, डैश गैस रिलीज फ्रॉम द प्लांट इन द मेजर इवेंट। मेजरली क्या निकलता है? देखो पहली बात सुनो, दिन के टाइम पे प्लांट क्या क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। क्यों करेगा भाई? उसको तो ज़रूरत है ना, कभी भी हर वक्त एनर्जी चाहिए, तो रेस्पिरेशन तो कराए। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज तुम्हारा टूटता है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी निकलता है। ठीक है, अब और क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस दिन के टाइम में, हाँ लाइट पड़ जाएगी तो फोटोसिंथेसिस भी होगा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 प्लस
वाटर, ये सब मिल करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और साथ में क्या ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो दिन के टाइम में रेस्पिरेशन भी और फोटोसिंथेसिस भी होगा, ठीक है। लेकिन ये जो रेस्पिरेशन से जो CO2 गैस निकलेगा ना, उसको फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ऑक्सीजन। यहाँ पर भी ऑक्सीजन यूज होता है, लेकिन अल्टीमेटली दिन के टाइम क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। मैंने तो बताया, इसलिए दिन के वक्त पेड़ के नीचे बैठना अलाउड होता है, और रात के वक्त बोलते पेड़ के नीचे नहीं बैठ सकते। ऐसा नहीं होगा, भूत हो गया। रात के वक्त CO2 कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब जो नाइट का टाइम होगा, नाइट का टाइम पे होगा ना, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन तो होगा, रेस्पिरेशन तो हो जाएगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसलिए जैसे क्या होगा, पेड़ से क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, और CO2 को हमारे बॉडी में कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या समझ में आया कि नहीं? इसलिए क्या होगा, ड्यूरिंग द डे टाइम डैश गैस रिलीज फ्रॉम द प्लांट। दिन के टाइम में कौन सा गैस मेजरली कौन सा निकलता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या O2 जो बोलो, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, अभी बता दिया, रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड। अगर सेल बोलता, अगर सेल बोलता तो क्या होता, RBC, रेड ब्लड सेल, ठीक है। क्योंकि पिगमेंट बोला है तो क्या हो जाएगा, पिगमेंट बोला है तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। द डैश चेक द एंट्री, चेक मतलब रोकना, ठीक है। यहाँ पर चेक द एंट्री ऑफ फूड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कौन रोकता है, याद करो, ऐसे ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर था, मैंने बताया था, हैं, गले के ऊपर होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिस। क्या होता है, एपीग्लोटिस। क्या होता है ये, एपीग्लोटिस, ठीक है। रिंग ऑफ डैश प्रेजेंट इन ट्रेकिया, भाई रिंग ऑफ इनकम्प्लीट कार्टिलेज, सिर्फ कार्टिलेज में लिखना, क्या लिखना, इनकम्प्लीट कार्टिलेज। ट्रेकिया अंडरोकाई प्रिवेंट देयर कोलैप्स व्हेन एयर इज नॉट पासिंग थ्रू, ठीक है। तो इससे एयर पास नहीं करता है, तो मान लो कि ये पाइप है, तो इससे एयर नहीं पास कराती है, क्या सूख जाएगा। मान लो जैसे कि पानी का पाइप होता है, पानी नहीं पास करता है, क्या तो चिपक जाता है। ये हमारा गला नहीं चिपकता, ऐसा होता है कि जब हम लोग पानी वानी पीते हैं तो हमारा गला खुला रहता है, नहीं तो हमारा गला चिपक जाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता ना। उसमें के पीछे रीजन क्या है, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेज, इनकम्प्लीट कार्टिलेज। लंग्स लाई इन द थोरेसिक कैविटी, लंग्स किसमें, थोरेसिक कैविटी में, मतलब जो सीना वाला कैविटी है वहीं होता है। सेपरेटेड बाय डैश फ्रॉम द एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी से मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बताया था, कैसा बताया था, देखो ऐसा बताया था ना, फॉर एग्जाम्पल ये आदमी है, इसका गला है, ये उसकी छाती है, छाती है, फिर यहाँ उसका पेट है, फिर यहाँ उसका दो मान लो पैर है, ठीक है। तब तो इसकी छाती और इसके बीच में एक ऐसा मसल होता है जो क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प भी करता है। वो कौन सा मसल है, डायफ्राम। कौन है, डायफ्राम। तो यहाँ 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डायफ्राम, डायफ्राम। सॉरी बैक हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी कहाँ पहुँच गए, एक मिनट, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आउट ऑफ डैश इज कॉल्ड एक्सलेशन। ऐसा मैकेनिज्म ब्रीदिंग जिसमें क्या कहते हैं, जिसको एक्सलेशन, किसको बाहर करते हैं, आउट ऑफ किसको बाहर किया जाता है, सोचो, एक्सलेशन में किसको बाहर किया जाता है, सारे एयर को बाहर करते हैं, लेकिन मेनली क्या होता है उसमें, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मेनली होता है, ठीक है। क्या होता है, मेनली CO2। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ मामूलियन लंग्स आर, क्या होता है भाई, एल्वेलाई। एल्वेलाई से बनता भी है, उसका फंक्शन भी सारे के सारे किसके वजह से, एल्वेलाई की वजह से, ठीक है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ो। मैच द फॉलोइंग है, कुछ नहीं है, सिंगल मैच है। सीधे देखो ना, प्लूरा, प्लूरा किससे, लंग से रिलेटेड था, लंग का मेम्ब्रेन था, मतलब आउटर कवरिंग था, ये देखो लंग से मिल गया। गिल्स, गिल्स किस में होता है, एक्वेटिक फिशेस वगैरह में होता है, किस में होगा ये, एक्वेटिक फिशेस वगैरह कौन है, प्रॉन से, ठीक है। हर्बेसियस मतलब ऐसा स्टेम जो मतलब हरा भरा होता है, नुकीला होता है, इसको खाया जाता है। तो एक्चुअली में हर्बेसियस जो हरा हरा स्टोमक ये होता है ना स्टेम, उसमें भी स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। लिप्स में तो होता ही है, साथ में क्या होता है, जो हर्बेसियस मतलब ये हरा हरा है, अभी हरा हरा है, उसको खाता है, जैसे घास का हो गया, छोटे छोटे पौधे हो गए, उसके हो गए, ठीक है। जो ब्राउन कलर में नहीं लिया अब तक, सब में स्टोमाटा होता है, ठीक है। अब ट्रेकिया के बारे में बोले, किसके बारे में, ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया किस में होगा, लंग्स में होगा। ट्रेकिया किस में होगा भाई, लंग्स से जुड़ा होगा ना, अरे ट्रेकिया लंग्स से जुड़ा होता है। अच्छा ये हाउस फ्लाई दिया है, ये वाला ट्रेकिया, अच्छा
ठीक ठीक, सॉरी, ये क्या आ जाएगा, हाउस फ्लाई होगा। हाउस फ्लाई मतलब वो जो इंसेक्ट है ना, हाउस फ्लाई, ट्रैकियल ट्यूब्स होता है ना, जितने इंसेक्ट है वो किसे ट्रैकिया के थ्रू ये करते हैं ना। मैंने बताया था ना, अरे यार इंसेक्ट वाला सारे ऑर्गेनिज्म का अलग अलग बताया था ना। अर्थवॉर्म स्किन से करता है, फ्रॉग कभी स्किन से भी करता है, कभी उसके पास नॉस्ट्रिल्स भी होते हैं लंग्स के लिए, ठीक है। तो आगे आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला मैच द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन है ये। अब इसको मैच द फॉलोइंग करना क्या क्या रिगार्डिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के रिगार्डिंग है, ठीक है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, डायफ्राम क्या करेगा, क्या करना है, कॉलम 1 और 2 के मैच क्या करना है, इनहेलेशन में भी और एक्सहेलेशन में भी, मतलब दोनों का अलग अलग बोल रहा है। अगर इनहेलेशन होगा, क्या होगा, इनहेलेशन जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो तुम्हारा जो डायफ्राम होगा, क्या होगा, डायफ्राम जो होगा वो क्या करेगा, जब इनहेलेशन सांस ले रहे होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। और बी, एयर प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर क्या होगा, अंदर में घटेगा, क्या जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, तभी तो बाहर से एयर आएगा। और सी क्या है, इंटरकोस्टल मसल, इन जब सांस ले रहे हैं तब इंटरकोस्टल मसल, जो इंटरकोस्टल मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है जो बात कर रहे हैं, तो वो बाहर वाला क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इंटरकोस्टल मसल की बात करें तो क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और डी में क्या है, थोरैसिक कैविटी, क्या कैविटी वो क्या होगा, थोरैसिक कैविटी इनहेलेशन के टाइम में इंक्रीज करता है। थोरैसिक कैविटी क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, वो एरिया बढ़ेगा तभी तो प्रेशर घटेगा, तभी तो एयर बाहर से एयर अंदर की तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब एक्सहेलेशन की बात करते हैं, किसके लिए, ये इनहेलेशन हो गया, रुको इसको दूर कर देते, ये इनहेलेशन हमने बात किया ना, ठीक है। इसको उठा के थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हुए एक्सहेलेशन लिख सकें, ठीक है। चलो आगे आओ। अब एक्सहेलेशन देखते हैं, क्या देखते हैं, एक्सहेलेशन, 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 ठीक है। एक्सहेलेशन में क्या होगा, ये जो तुम्हारा सबसे पहले डायफ्राम है, ये क्या है, डायफ्राम। एक्सहेलेशन में क्या होता है, एरिया घटाना होता है, डायफ्राम डोम से करता है, मतलब रिलैक्स कर जाता है, रिलैक्स करता है तो डोम से करता है, बी। और क्या, बी, एयर प्रेशर, जो एयर का प्रेशर होगा अंदर की तरफ वो बढ़ जाएगा, क्या जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तभी तो बाहर की तरफ वो फेंकेगा। सी, इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ वाला वो रिलैक्स करेगा, क्या कर जाएगा, रिलैक्स करेगा, रिलैक्स करेगा। और क्या, डी, डी में क्या है, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, थोरैसिक कैविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। समझ आएगा, समझ में आएगा अब तक के सारे क्वेश्चन। यहाँ तक मैंने सेकेंड पार्ट जो अपना रेस्पिरेशन वाला है वो कर दिया, इसको बनाओ, सॉल्व करो, सॉल्यूशन देख लीजिए, सबको नोट्स वगैरह से बुक वगैरह से मैच करो, जो दिक्कत आ रहा है मुझसे पूछो, और फिर हम लोग बहुत जल्द थर्ड वाला बना के रखना, और हम लोग बहुत जल्द थर्ड वाला वीडियो भी यूज़ करें। चलो।